नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर्स में। आज हम करने वाले हैं कोपा सीरीज का पार्ट 5। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ नंबर कीज एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ कीबोर्ड इज कॉल्ड। कीबोर्ड के बाईं तरफ रखे गए नंबर की और बुनियादी अंकगणित ऑपरेटर्स के समूह को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं नंबर पैड। और क्वेश्चन में एक चीज जो गलत है ये है नंबर पैड हमारा कीबोर्ड के राइट साइड में रखा जाता है, ना कि लेफ्ट साइड में। सो ये चीज करेक्ट होगी, ये होगा हमारा राइट साइड। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बटन ऑन अ कीबोर्ड इज। कीबोर्ड के सबसे लंबा और सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है? कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है हमारा स्पेस बार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 108 है प्रोसेसर, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, CMOS, BIOS चिप आर हाउस्ड इनसाइड। यानी कि हमारा प्रोसेसर, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव इत्यादि किसके अंदर स्थित होते हैं? ये सब सारी चीज हमारे CPU के अंदर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर स्थित होती है, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। कंप्यूटर के सभी फिजिकल कंपोनेंट को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को संयुक्त रूप से हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है बैंक स्टोर एंड रिट्रीव कोर बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग डैश का उपयोग करके कोर बैंकिंग लेन देन को और पुनः प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रलाइज सर्वर कंप्यूटर। ये किस तरह से काम करता है एक बार हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ATM 1 है किसी एक लोकेशन 1 में, और ये हमारा ATM 2 है लोकेशन 2 में, और सेम हमारा ATM 3 है लोकेशन 3 में। अब ये ATM किसी एक मेन सर्वर के थ्रू इंटरकनेक्टेड होंगे। ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक किसी ब्रांच के ATMs लगे हुए हैं, और ये ब्रांच के ATM किसी एक मेन सिस्टम के साथ या मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसी पर्सन ने यहाँ पे इनपुट डाला, इसका इनपुट मिला, इसने उस इनपुट को मैच करा। अगर इनपुट मैच होता है या नहीं होता है, इसका आउटपुट इस यहाँ से सेंड करता है हमारी ATM मशीन को। कैसा आउटपुट होगा? या तो वो ट्रांजेक्शन जो भी चल रहा है वो कंप्लीट कर देगा, या कोई एरर बता देगा, या ये बोल देगा रॉन्ग पिन एड्रेस, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या होता है कि मेन सर्वर के साथ हमारे सारे ATMs कनेक्टेड होते हैं, और मेन सर्वर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। बेसिकली जितना भी हम ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करते हैं वो विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड हम सारी चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाती है। तो ये मेन सर्वर हमारा काफ़ी फास्ट होता है। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी। अगला सवाल है द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के प्रमुख लाभ क्या हैं? कंप्यूटर के प्रमुख लाभ में हमारा स्पीड भी आता है, हाई स्पीड ऑपरेशन में हमारी मदद करता है। कंप्यूटर में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, और सेम ईज ऑफ क्रिएटिंग प्रोग्राम फॉर न्यू जॉब। सो ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर के एडवांटेज में आती है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ देम। उपयुक्त सभी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है CAM स्टैंड फॉर। CAM का पूर्ण रूप क्या है? CAM का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करता क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली किसी भी काम को ऑटोमेट करने में, मशीनरी के काम को ऑटोमेट करने में हमारी हेल्प करता है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। कंप्यूटर के समूह जिनका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर अथवा क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल जो भी आपका डेटा स्टोर होता है हम बोलते हैं कि ये क्लाउड में स्टोर हो गया है, तो यानी कि आपको फिजिकली कोई हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं होती अपना डेटा स्टोर करने के लिए। ये किसी एक सर्वर पे जाके आपका डेटा स्टोर हो जाता है, जिसे नाम दिया गया है क्लाउड कंप्यूटर या क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114 है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग डाटा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में हमने इस्तेमाल करा है VLSI और ULSI। VLSI मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये दोनों आंसर ही हमारे राइट है। अब हम बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, और वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, और ये हमारा फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ है। इसका राइट आंसर होगा C और D, दोनों ही आंसर इसके राइट है। अगला सवाल है कंप्यूटर विच हैज मोर प्रोसेसिंग पावर विच इज यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, सिमुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियर रिसर्च, हाई पावर, नंबर क्रंचिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर जिसके पास प्रोसेसिंग पावर अधिक हो, जिसका उपयोग साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंट के सिमुलेशन, न्यूक्लियर रिसर्च
अथवा उच्च शक्ति संख्या क्रंचिंग आदि में किया जाता है वो कहलाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसे कि इसमें पूरा आपको एक तरीके की डेफिनेशन ही दी गई है क्वेश्चन में। सुपर कंप्यूटर हाई पावर कंप्यूटर होता है, प्रोसेसिंग स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है, वो काम एक सिंपल कंप्यूटर में काफी ज्यादा टाइम लगता है, उसमें वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज क्रिएटेड इन द ईयर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किस सन में किया गया था या किस ईयर में किया गया? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण हमारा शुरू हुआ था 1965 और 1974 के मध्यकालीन। इसके सबसे पास का जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1965, हेंस इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय डैश द्वारा लघु गणक का आविष्कार किया गया था। लघु गणक का आविष्कार हुआ था सन 1614 में, किसके द्वारा? जॉन नेपियर के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। अगला सवाल है, मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय डैश के द्वारा मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था सन 1642 में और ये करा था आपका आविष्कार बैलिस पास्कल ने। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय। स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? स्लाइड रूल का आविष्कार करा था एडमंड कंटन ने। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बेबेज के द्वारा आविष्कार किए गए प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज ने जो प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। डैश को आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122 है, डिफरेंस इंजन यूज डैश फॉर इनपुट। डिफरेंस इंजन का प्रयोग डैश इनपुट करने के लिए किया जाता है। पंच कार्ड, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। हम यूज करते थे डिफरेंस इंजन में पंच कार्ड का, ताकि हम डेटा को इनपुट कर सके या डेटा इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं डिफरेंस इंजन में। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123, डिफरेंस इंजन प्रोवाइड इट्स आउटपुट थ्रू। डिफरेंस इंजन डैश के द्वारा आउटपुट प्रदान करता था। डिफरेंस इंजन बेसिकली आउटपुट हमें प्रिंटर के थ्रू भी दे सकता था, पोर्टल के थ्रू भी दे सकता था या कार्ड पंचिंग मशीन के थ्रू भी दे सकता था। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ देम। सारे जो गिवन ऑप्शंस हैं वो सारे ही राइट हैं। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124 है, द कंप्यूटर विच वर्क ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फ्लो एक्सेट्रा और इनपुट वर कॉल्ड। वहाँ कंप्यूटर जिसने इनपुट के लिए लगातार बदलती मात्राएं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जल प्रवाह इत्यादि में कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? पहली बात हम एक बार ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या प्रवाह किस तरह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है कुछ इस तरीके से, यानी कि ये हमारी मैक्सिमम पीक वैल्यू होगी, ये हमारी जीरो वैल्यू हो गई, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू हो गई। सेम ये कंटिन्यूस इसी तरीके से। अब ये फिर से दोबारा यहाँ पे जीरो पे आ गया, ये हमारा मैक्स वैल्यू हो गई इसकी, और ये हमारी फिर से मिन वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू यानी। तो इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह से फ्लो करती है। जल का प्रवाह भी देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का होता है। इस जो आपकी वेव फॉर्म चल रही है, इस वेव फॉर्म को हम बोलते हैं एनालॉग वेव फॉर्म। ठीक है, तो जहाँ पे क्वांटिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है वो होता है हमारा एनालॉग। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, एनालॉग कंप्यूटर। और एक और चीज बता देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और 1। ये हमारी डिजिटल कंप्यूटर की वैल्यू होती है। फिलहाल अभी हमसे जो पूछा गया था उसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन 125 है, एनालॉग कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार करा था सर विलियम थॉमसन ने। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है, कंप्यूटर लाइक क्लोसस वर यूज्ड फॉर डैश जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए क्लोसस जैसे कंप्यूटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता था। क्लोसस का उपयोग बेसिकली किसी भी जो मैसेज आया है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता था। वो मैसेज किसी इनकोडिंग के फॉर्म में होता था। इनकोडिंग फॉर्म में क्यों होता था? ताकि कोई भी जो इनके राइवलरी है, जो भी एनिमीज है, उसको मैसेज को इजीली पढ़ ना सके, तो उस मैसेज को इनकोड कर दिया जाता था उसको डिकोड करने के लिए, ताकि क्लोसस का इस्तेमाल किया जाता था। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन 127 है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड बाय। डैश के द्वारा जनरल पर्पस कंप्यूटर की थ्योरेटिकल परिभाषा प्रदान की गई थी। थ्योरेटिकल परिभाषा प्रदान की गई थी एलन टर्निंग के द्वारा, जिसे फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, द फर्स्ट जनरल
पर्पस कंप्यूटर विच फुलफिल टर्निंग डेफिनेशन ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन वाज। प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर जिसने टर्निंग की जनरल पर्पस कंप्यूटर की मशीन को परिभाषा को पूरा कर रहा, वो उसे बोला जाता है ENIAC। ENIAC की पहले एक फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये ENIAC की फुल फॉर्म है और ये किस सन के आसपास डेवलप हुआ था? ये हुआ था अराउंड 1945 में। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129 है डैश लैंग्वेज वाज यूज्ड टू प्रोग्राम फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC। प्रथम पीढ़ी ENIAC के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए डैश लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करा था? मशीन लैंग्वेज का यूज करा था, जो कि रीड करती थी 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म का रीड करती थी मशीन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज क्रिएटेड इन विच ईयर्स। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश ईस्वी में बनाए गए थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे 1955 से 1964 के रेंज के मध्य में। सो उसके सबसे पास वाला जो ऑप्शन है हमारा 1959 है। सो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।